शहर के बीच लूनाफ और पनिशर खड़े थे। ज़ॉम्बीज़ की लाशें सड़क पर बिखरी पड़ी थी। मॉन्स्टर का जिस्म अब हिल नहीं रहा था। जादूगर, मॉन्स्टर्स, ज़ॉम्बीज़ सब खत्म हो चुके थे। हवा चल रही थी, पर जीत की खुशबू नहीं थी, सिर्फ एक अजीब सी बेचैनी थी। पनिशर ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, लगता है अब शांति आ गई। लूनाफ ने जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें शहर के अंधेरे कोने में अटकी हुई थीं, जैसे वो पहले ही महसूस कर रहा हो कि कुछ अभी बाकी है। और तब एक हल्की सी ठंडक हवा में फैल गई। अंधेरे से एक आवाज आई, शांति सिर्फ एक धोखा होती है। उस आवाज के साथ ही रेवन सामने आया, इंसान जैसा पर इंसान नहीं। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं, ना गुस्सा, ना दर्द, ना खुशी। पनिशर ने तुरंत वेपन उठाया। लूनाफ एक कदम आगे बढ़ा, पर दोनों के चेहरों पर पहली बार असली डर था। रेवन मुस्कुराया, तुम दोनों ने बहुत कुछ तोड़ दिया। उसने हाथ उठाया और अगले ही पल पनिशर हवा में उठ गया। पनिशर! लूनाफ की आवाज फट गई। एक पल के लिए वक्त जैसे रुक गया और फिर पनिशर जमीन पर गिरा, बिल्कुल बेजान। बारिश शुरू हो गई। शहर फिर से शांत हो गया। लूनाफ घुटनों के बल पनिशर के पास बैठा। उसके हाथ कांप रहे थे। उठ जा! पर कोई जवाब नहीं आया। रेवन धीरे से लूनाफ के पास आया और बोला, तुम्हें आज नहीं मारूंगा। थोड़ा रुककर उसने कहा, तुम्हें जिंदा रहना होगा इस दर्द के साथ। और रेवन गायब हो गया, जैसे हवा में घुल गया हो। दिन बीत गए। लूनाफ शहर शहर भटकता रहा। हर गली, हर रोड, हर अंधेरा कोना सिर्फ एक नाम ढूंढता रहा, रेवन। पर रेवन कहीं नहीं मिला। एक दिन एक टूटे हुए हाईवे पर लूनाफ के सामने एक आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में मजाक था और चेहरे पर अजीब सी हंसी। मैं रेवन का दोस्त हूं, वो बोला। नाम याद रखना, क्योंकि ये लड़ाई लंबी है। उसकी बात के साथ ही जमीन कांप उठी। रेवन के दोस्त के पीछे से रोबोट आर्मी निकल आई। भारी मेटल बॉडीज, लाल चमकती आंखें और मौत की आवाज। लड़ाई शुरू हुई। बिजली और मेटल टकराए। रोड टूटने लगी। गाड़ियां हवा में उछल गईं। लूनाफ जख्मी हुआ, गिरता, उठता, फिर भी लड़ता रहा। रेवन का दोस्त हंसकर बोला, तू अपने दोस्त को नहीं बचा पाया। ये लड़ाई देर तक चली। सड़क पूरी तरह तबाह हो गई। बिल्डिंग्स गिरने लगीं। आखिरकार रोबोट आर्मी एक एक करके गिर गई और रेवन का दोस्त भी जमीन पर आ गिरा। पर रेवन फिर भी नहीं आया। लूनाफ और ज्यादा थक चुका था और ज्यादा अकेला। जख्मी हाल में चलते चलते वो एक जिंदा गांव पहुंच गया। वहां इंसान थे, डरते हुए पर जिंदा। लूनाफ चल नहीं पाया और बेहोश हो गया। जब आंखें खुलीं तो एक लड़की उसके जख्म साफ कर रही थी। वो कम बोलती थी, पर उसकी आंखों में भरोसा था। महीने बीत गए। लूनाफ वहीं रुक गया। रोज वो लड़की लूनाफ के जख्म देखती और लूनाफ उसे देखता। धीरे धीरे लूनाफ को उस लड़की से प्यार हो गया और लड़की को भी लूनाफ से। दोनों ने शादी का फैसला किया। गांव में खुशी थी। लोग हंसी और रोशनी से भर गए। शादी का दिन आया। फूल, हंसी और उम्मीद। और तब आसमान का रंग बदल गया। रेवन गांव के बीच खड़ा था। वही शांत मुस्कान, वही खाली आंखें। उसने बिना कुछ कहे मारना शुरू कर दिया। बच्चा, बूढ़ा, कोई नहीं बचा। लूनाफ लड़ता रहा, पर रेवन ने उसे नहीं मारा। लड़की जख्मी हो गई। खून बह रहा था। लूनाफ उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है। मत जा, प्लीज। लड़की हल्की सी मुस्कुराती है और लूनाफ के हाथों में ही अपनी आखिरी सांस छोड़ देती है। लूनाफ चीख उठता है। वो जो कभी रोया नहीं, आज टूट कर रो रहा था। रेवन हंसता है। यही मेरा मकसद है, तुम्हें मेंटली पागल करना। और वो गायब हो जाता है। लूनाफ आसमान की तरफ देखता है। आंखों में बिजली, गालों पर आंसू और पूरी ताकत से चिल्लाता है, तू मरेगा इसके लिए रेवन। पार्ट 5, रिवेंज कमिंग सून। इस बार लूनाफ पहले वाला जैसा नहीं रहेगा। उसने सब कुछ खो दिया है,
अब वो एक एक चीज का हिसाब लेगा।